नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सारे पैसे उन आइडियाज पर लगा दिए जिन्हें दुनिया ने कहा यह तो नामुमकिन है। ये कहानी है एलन मस्क की और यह समझने की कोशिश है कि कोई अकेला इंसान अपने दम पर भविष्य को कैसे बना सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ एक 12 साल का बच्चा है जिसे स्कूल में दूसरे बच्चे परेशान करते हैं और वो अकेले अपने कमरे में एक वीडियो गेम बना रहा है। और दूसरी तरफ आज वही इंसान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जो मंगल ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बना रहा है। ये सफर सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनके शुरुआती सालों को देखते हैं जिन्होंने इस जीनियस को जीनियस बनाया। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे एलन बचपन से ही थोड़े अलग थे। जब वो 10 साल के थे उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला और जिस चीज को सीखने में लोगों को 6 महीने लगते थे उन्होंने सिर्फ 3 दिन में सीख लिया। और इसका नतीजा, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। जाहिर है ये तो बस एक शुरुआत थी। अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। तो करोड़पति बनने का ये सफर शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने पहले $1 मिलियन कैसे बनाए और इस दौरान क्या जरूरी सबक सीखे। उनका पहला बड़ा दांव था Zip2। उस जमाने में सोचिए, लोगों को बिजनेस ढूंढने के लिए मोटी मोटी कागज की डायरेक्टरी देखनी पड़ती थी। मस्क का आइडिया सिंपल था, एक ऑनलाइन सिटी गाइड बनाते हैं। और नतीजा कमाल का रहा। कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $37 मिलियन में खरीद लिया और सिर्फ 27 साल की उम्र में मस्क एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन मस्क उन लोगों में से नहीं हैं जो एक कामयाबी से खुश हो जाएं। उनका अगला निशाना और भी बड़ा था। कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को बदलना। उन्होंने लॉन्च किया X.com, एक ऑनलाइन बैंक। कस्टमर्स को खींचने के लिए उन्होंने साइन अप पर $20 का बोनस देना शुरू कर दिया। मार्केट में उनका सीधा मुकाबला था पेपैल नाम की एक कंपनी से। जल्द ही दोनों कंपनियों ने हाथ मिला लिए और एक हो गईं। लेकिन कंपनी के अंदर झगड़े इतने बढ़ गए कि मस्क को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। और मजाक देखिए, ये सब तब हुआ जब वो अपने हनीमून पर थे। फिर भी जब ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो मस्क के हिस्से में $180 मिलियन आए। अब उनके पास बहुत पैसा था और उन्होंने ये सारा पैसा 2 ऐसे जबरदस्त आइडियाज में लगा दिया जिन्होंने उन्हें बर्बादी के कगार पर बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की नींव रखी। मिशन था सस्ते रॉकेट बनाकर स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति लाना और आखिरी मंजिल मंगल ग्रह। ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि रॉकेट इतने महंगे क्यों हैं और कोई भी मार्स जाने का पक्का प्लान क्यों नहीं बना रहा। 2006 में 4 साल की कड़ी मेहनत और साने सपने एक रॉकेट में बंद थे जिसका नाम था फैल्कन 1। लॉन्च एकदम तैयार था, लेकिन सिर्फ 25 सेकंड बाद एक छोटे से फ्यूल लीक की वजह से सब कुछ बदल गया। रॉकेट आग का गोला बन गया और जमीन पर आ गिरा। 1 साल बाद टीम ने फिर कोशिश की। इस बार सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब तक कि दूसरे स्टेज का इंजन टाइम से पहले बंद नहीं हो गया। एक बार फिर रॉकेट बेकाबू होकर धरती की ओर गिर गया। 2 कोशिशें और दोनों ही नाकाम। अगस्त 2008, तीसरी कोशिश, और ये भी एक छोटी सी गलती की वजह से नाकाम हो गई। रॉकेट हवा में ही फट गया। कंट्रोल रूम में आप सोच सकते हैं पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। इन 3 नाकामयाबियों की कीमत क्या थी? मस्क के खुद के $100 मिलियन, जो अब धुएं में उड़ चुके थे। स्पेसएक्स के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक और आखिरी लॉन्च के लिए ही पैसे बचे थे। और अगर आपको लग रहा है कि मुसीबतें सिर्फ एक तरफ थीं, तो आप गलत हैं। उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला की हालत भी बहुत खराब थी। उनकी पहली कार रोडस्टर को बनाने में $1 लाख का खर्च आता था, जबकि उसे बेचने का अंदाजा सिर्फ $65,000 था। मतलब हर कार बेचने पर कंपनी को सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। ये बिजनेस मॉडल चल ही नहीं सकता था। तो ये था साल 2008। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर थीं। ये एलन मस्क के करियर का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। जब सब कुछ दांव पर लगा था, मस्क ने एक आखिरी सबसे बड़ा जुआ खेला। एक फाइनल लॉन्च और अपनी कार कंपनी को बचाने की एक आखिरी कोशिश। ये आखिरी मौका था। स्पेसएक्स का भविष्य और शायद मस्क का भी बस इसी एक लॉन्च पर टिका था। क्या ये इस बार काम करेगा? और फिर स्क्रीन पर 2 शब्द चमके जिनका हर किसी को इंतजार था। ऑर्बिट अचीव्ड।
फॉल्कन 1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। स्पेसएक्स ने इतिहास बना दिया था। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी थी। कंट्रोल रूम में जश्न का माहौल था। और इस कामयाबी का इनाम भी तुरंत मिला। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जी हां, बिलियन। इस एक जीत ने कंपनी को बचा लिया। और टेस्ला का क्या हुआ? ठीक क्रिसमस से एक दिन पहले, दिवालिया होने से कुछ ही दिन पहले, मस्क ने $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग जुगाड़ ली। चमत्कार की तरह दोनों कंपनियां बच गईं। बर्बादी के मुंह से वापस आने के बाद मस्क ने एक ऐसा साम्राज्य बनाना शुरू किया जो दुनिया को बदल देगा, और साथ ही वो दुनिया के सबसे विवादास्पद लोगों में से एक बन गए। 2008 के बाद तो जैसे रफ्तार ही बदल गई। स्पेसएक्स ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाए, स्टारलिंक इंटरनेट बनाया, टेस्ला ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया, और फिर द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और एआई कंपनी XAI भी आ गईं। तो आज उनकी विरासत क्या है, इसे समझना आसान नहीं है। एक तरफ वो एक विजनरी हैं जिसने स्पेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्रांति ला दी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक विवादास्पद शख्स भी हैं जिन पर अपने कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने, ट्विटर खरीदने के बाद हज़ारों लोगों को निकालने और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने जैसे गंभीर इल्ज़ाम भी हैं। आखिर में एलन मस्क की कहानी हमें एक बात ज़रूर सिखाती है। कुछ लोग भविष्य का इंतज़ार नहीं करते, वो खुद भविष्य का निर्माण करते हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक इंसान की जिद और जुनून दुनिया को किस हद तक और किस तरह से बदल सकता है।